नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपको एक बेहद ही दुखद समाचार सुनाने जा रहे हैं। अभिनेता सतीश कौशिक, जी हाँ, उनका आज 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वे एक मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। उनके निधन की जानकारी उनके परम मित्र, उनके सबसे करीबी मित्र अभिनेता अनुपम खेर ने दी है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके बारे में जो अपनी भावना व्यक्त की, वो बेहद ही भावपूर्ण है। अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का बुधवार को 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और उनके इस निधन के समाचार की पुष्टि की है उनके परम मित्र अनुपम खेर ने। और उन्होंने अपने भाव व्यक्त करते हुए ये कहा कि मुझे पता है मौत इस दुनिया का अंतिम सत्य है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ये बात मैं जीते जी लिखूंगा। 45 साल की दोस्ती में अचानक पूर्ण विराम लग जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। सतीश कौशिक जो है वो एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर यानी कि पटकथा लेखक थे। उनके मौत के कारणों का अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया ठीक तरीके से। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्र रहे हैं और उन्होंने थिएटर से अपनी यात्रा शुरू की थी। चलिए हम सतीश कौशिक के बारे में आपको उनकी जीवनी के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो दिल्ली के हाई स्कूल से हुई थी और किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था और 1983 में बॉलीवुड में अपने शुभ कदम रखे और 1985 में उन्होंने जो है शशि कौशिक से विवाह किया था और शादी के पश्चात उनके ऊपर दुखों का जो है पहाड़, गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बेटे का 2 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। सतीश कौशिक ने अपने संघर्षमय जीवन को बेहद सफल बनाया और उनकी कुछ ऐसी यादगार फिल्में हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो अभिनय यात्रा है वो कैसे शुरू हुई। उनका जन्म जो हुआ था 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था और बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में काम किया था और सतीश कौशिक अभिनेता के रूप में सन 1987 में उनकी जो फिल्म आई थी जिससे उन्हें पहचान मिली थी वो थी मिस्टर इंडिया। जी हाँ, और उन्हें कैलेंडर के रूप में उसमें पहचान मिली थी। और उसके बाद 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार उनका बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता यानी कि बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। उनकी जो मुख्य फिल्में हैं उसमें एक मंडी भी है और मंडी फिल्म के लिए उन्होंने एक मज़ेदार वाकया है जो एक कपिल शर्मा शो में उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने हंसते हुए बताया था कि उन्हें मंडी मंडी फिल्म के लिए जब कास्ट किया गया था तो ये उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। सतीश कौशिक अपने लुक्स की वजह से काफ़ी चिंता में रहा करते थे, लेकिन जो निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल है वे क्लासिक फिल्में ज़्यादा बनाते थे और उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनकी एक तस्वीर मांगी। उस वक्त सतीश कौशिक अस्पताल से वापस लौट रहे थे। उनके किडनी स्टोन के बारे में उनको पता चला था तो वो एक्सरे करा कर घर लौट रहे थे और श्याम बेनेगल ने जब उनसे उनकी तस्वीर मांगी तो वो अपने लुक्स को लेकर तो बेहद परेशान रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अपनी तस्वीर तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट है। और उन्होंने माहौल को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया और कहा कि मेरी जो ये एक्सरे रिपोर्ट है मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ और चेहरे पर मत जाइएगा। तो श्याम बेनेगल जी इस बात को सुनकर बहुत ज़ोर से हंस पड़े और इस प्रकार उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला मंडी फिल्म में। तो ऐसे महान अभिनेता को जिन्होंने अपने अभिनय की छाप बॉलीवुड पर छोड़ी और सबको हंसाया, ठहाके लगाना सिखाया और
उनकी यादगार फिल्मों में से एक मिस्टर इंडिया, उसमें अपने अभिनय से जान डाल दी। ऐसी आत्मा को हमारा नमन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार।